शाकुल गुप्ता। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। अम, इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर हैं, एक का नाम होता है सकारात्मक, एक का नाम होता है नकारात्मक। ये दोनों सोचते हैं कि हम अपने-अपने बच्चों को एक घर आगे आने वाले टाइम में गिफ्ट करेंगे। तो दोनों सोचते हैं कि हम इस पे अभी से काम करना चालू कर देते हैं। तो सकारात्मक जैसे-जैसे पैसे इकट्ठे होते जाते हैं, वो अपना घर बनाना शुरू करता जाता है। और जैसा कि इनका नाम है, नकारात्मक थोड़ा पेसिमिस्टिक होता है, और उसको ये लगता है कि जब सारे कंडीशंस उसके फेवर में होंगे तभी वो एक काम को स्टार्ट करे। तो जब वो स्टार्ट करने लगता है घर को बनाना, तो जो 4 लोग होते हैं, जो जनरली हर एक की लाइफ में 4 लोग होते ही हैं, वो उन 4 लोगों से जाके पूछता है कि उसने ये डिसाइड किया है, तो ऐसा करना अभी सही है ना? मतलब इज़ दिस द राइट टाइम? तो वो 4 लोग उसे बोलते हैं कि यार अभी मत चालू कर, क्योंकि अभी जो है बाढ़ का खतरा है हमारे एरिया में। तो पॉसिबल है कि बाढ़ अगर आ गई तो तेरा जो लैंड है वो भी बेकार हो जाएगा। तो वो अपना घर बनाने से रुक जाता है, वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करता। अब लेकिन वो देखता है कि सकारात्मक जो है वो अपने घर को कंटिन्यू कर रहा है, वो अपने घर को बना रहा है। तो वो उसके पास जाता है, सकारात्मक के पास, और वो उसको बताता है कि जो उन 4 लोगों ने बताया था कि बाढ़ का खतरा है, तो तू अपना घर जो है कंटिन्यू क्यों कर रहा है? तो सकारात्मक बस एक ही लाइन बोलता है कि जुगली जुगली झुलझुला, जुगली जुगली झुस। अब नकारात्मक कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या लाइन है। तो खैर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद वो देखता है कि अगेन सकारात्मक का घर थोड़ा थोड़ा बनना चालू हो गया है, अराउंड 15-20-25% के अराउंड बन गया है। तो फिर उसको लगता है कि मतलब ये सही टाइम होगा अब घर बनाने के लिए। तो वो फिर से उन 4 लोगों के पास जाता है और उनसे वो पूछता है कि अब घर बनाना तो सही होगा। तो वो 4 लोग उसको फिर से एक बात बोलते हैं कि अभी गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, और गवर्नमेंट आई थिंक सबसे लैंड ले रही है। सो अभी ये करना ठीक नहीं होगा। तो बेटर है कि अभी थोड़ा वेट कर और पहले इस चीज़ को पूरा देख लो और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो फिर से वो ये सुन के रुक जाता है, वो घर बनाने को नहीं देखता और उसको कंटिन्यू नहीं करता। लेकिन सकारात्मक धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पास पैसे आते हैं, तो वो उसको एक कंटिन्यू रखता है और वो अपना धीरे धीरे घर बनाता रहता है। नकारात्मक फिर से सकारात्मक के पास जाता है और यही बात बोलता है कि भाई अभी तू घर क्यों बना रहा है, आई थिंक ये सही नहीं रहेगा। क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, तो उसको लगता है कि अपने दोस्त को बताना ज़रूरी है। तो सकारात्मक फिर से उसको वही सेम आंसर देता है कि जुगली जुगली झुलझुला, जुगली जुगली झुस। अब नकारात्मक कंफ्यूज हो जाता है, और नकारात्मक उससे पूछता है कि यार ये क्या है, लेकिन सकारात्मक कुछ नहीं बोलता। और ऐसे ही करते करते टाइम पास होता रहता है और नकारात्मक को एक के बाद एक एक्सक्यूज़ वो 4 लोग देते रहते हैं कि अभी घर क्यों नहीं बनाना चाहिए। और देखते ही देखते वो ये देखता है कि सकारात्मक ने अपना घर जो है बना लिया है। अब उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और उसको लगता है कि यार उसने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि जो उन 4 लोगों ने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और सकारात्मक ने तो अपना पूरा घर बना ही लिया। तो फिर वो बहुत दुखी होता है और फिर वो सकारात्मक के पास आता है और उससे पूछता है कि मैंने तो अपना घर नहीं बनाया, लेकिन तूने धीरे धीरे करके अपना घर बना लिया, तो तू क्यों नहीं रुका? तो और ये जो लाइन जो तू बोलता है कि जुगली जुगली झुलझुला,
तो ये लाइन क्या है बेसिकली, सो वो देन सकारात्मक उसको बताता है कि ये बेसिकली मेरा एक चार्म है, और ये चार्म तुम बोल सकते हो कि ये ड्रीम पिशाच है। ड्रीम पिशाच का क्या मतलब? ड्रीम पिशाच का मतलब हो गया कि ऐसे चार लोग आपको आपकी लाइफ में मिलते ही रहेंगे और नॉइज़ क्रिएट करते रहेंगे और आपको आपके गोल से डेविएट करते रहेंगे, बट आई कैन ओनली कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, आई कैन नॉट कंट्रोल दी अनकंट्रोलेबल्स। तो जो भी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो मैंने किया, और उसी का आज रिजल्ट है कि मैं एक घर बना पाया जो मैं अब अपने बच्चों को गिफ्ट कर पाऊँगा। तो अब देखिए ये पूरी स्टोरी का बताने का क्या एक मतलब ऑब्जेक्टिव है, तो उसका की ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर बार कुछ सोचते हैं, कुछ मन में रखते हैं, एक अपना गोल बनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नॉइज़ होने के होते ही हम अपने गोल पे काम करना बंद कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी बात करूं, तो अभी जैसे जो ईरान यूएस इजराइल की जो वॉर हुई और अभी ये वॉर फिर से कंटिन्यू चल रही है, तो इस पे आपने देखा होगा कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हर चीज़ की अपडेट आपको देने लग गए और आपके साथ वो शेयर करने लग गए कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, और अभी फेड की मीटिंग ये होगी, और फेड की मीटिंग में अभी ये डिसाइड हुआ है, अभी ट्रंप ने ये बोला है। अब आपको ये समझना है कि आप खुद से ये पूछे कि डज इट रियली मैटर टू यू? फेड की मीटिंग मतलब इसी साल हुई है क्या? इससे पहले आज तक कभी फेड की मीटिंग नहीं हुई? या वॉर इससे पहले कभी नहीं हुई? और आपका गोल अभी के लिए है क्या? तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड करती है कंसिस्टेंसी, ना कि टाइमिंग, बिकॉज टाइमिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। आप कभी कभी टाइम अच्छा भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा गेन मिले, लेकिन कभी कभी आपकी टाइमिंग सही भी नहीं होगी जिससे आपका जो गेन है वो सारा ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपका मार्केट में कंसिस्टेंट रहना वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि नॉइज़ को फॉलो करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव मेरा इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप प्लीज़ नॉइज़ पे कॉन्सेंट्रेट ना करें और अपने गोल्स पे ध्यान दें। सो अगर आपका गोल 7, 8, 10 साल आगे है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ डेफिनेटली फॉर यू, और उसके अंदर फिर आपको मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका गोल लेस देन 5 ईयर्स है तो फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपके लिए वैसे भी नहीं बनती, तो उसके अंदर भी आपको मार्केट की टाइमिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बेटर ऑप्शन है कि आप कहीं और इन्वेस्ट करें। तो यही एक मेन पर्पस था इस पूरी वीडियो को बनाने का। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी स्टोरी रेलिवेंट लगी होगी, और आई होप ये आप अपनी लाइफ में इम्बाइब कर पाएंगे। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपने इस कंटेंट के थ्रू 1000 फैमिलीज़, एटलीस्ट 1000 फैमिलीज़ के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना, कि चाहे वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर पाएँ या अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर उससे ज़रा सा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में या आपके गोल प्लानिंग में आता है तो प्लीज़ कमेंट करें और उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, सो साइनिंग आउट, दिस इज CSP शाकुल गुप्ता, थैंक यू।